नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अंग्रेजी का एक शब्द है मेगलोमैनियक, जिसका मतलब है अहंकार के उन्माद में डूबा हुआ व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो जो बोल रहा है वो अंतिम सत्य है। उससे ज़्यादा इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई जानता नहीं। हर समस्या का हल उसके पास है और वो जिन बातों को कह रहा है उसको नहीं मानने वालों के दुर्दिन आने वाले। ये सब इस तरह की तमाम गलतफहमियाँ, तमाम तरह के मुगालते पाल कर चलता है ऐसा व्यक्ति, और वो कोई तथ्य, सत्य, कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसको लगता है कि अगर उसकी बात नहीं सुनी जा रही है तो ये बुराई जो है सामने वाले की है, उसकी बात में या उसके तरीके में या उसके समझ में कोई गड़बड़ी नहीं। तो ऐसे ही एक शख्स हैं, एक सज्जन हैं, जो दुर्भाग्य से इस देश में एक संवैधानिक पद पर है, और वो संवैधानिक पद है राज्यपाल का, और उस व्यक्ति का नाम है सत्यपाल मलिक। ये घाट घाट का पानी पिए हुए व्यक्ति हैं। इनके बारे में एक वीडियो में मैंने काफ़ी विस्तार से आपको बताया था कि हैं क्या असल में। कोई ऐसी पार्टी बची नहीं है जिसमें ये गए नहीं हो, और कोई पार्टी ऐसी है नहीं जिसने इनको सम्मान दिया हो, या कोई ऐसी पार्टी बची नहीं है जहां इनको समझ न लिया गया हो और उसके बाद इनको नमस्ते न कर दिया गया हो। और बीजेपी का दुर्भाग्य कहिए या बीजेपी की नाकामी कहिए, नासमझी कहिए, जो भी आप कहना चाहें, बीजेपी ने मुसीबत अपने से मोल ली है। इस व्यक्ति को पहले पार्टी में लाकर किनारे बिठा दिया था, तब तक ठीक था। जैसे ही पद मिला, वो कहा जाता है ना कि बुरा व्यक्ति जो है वो ताकत में नज़र आता है। जब उसको शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, तब उसकी बुराइयां सामने आती हैं। तो सत्यपाल मलिक ऐसे ही लोगों में है। जैसे ही उनको ताकत मिली, जैसे ही उन्हें संवैधानिक पद मिला, उनको लगा कि ये प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति, ये मंत्रिमंडल, ये राजनीतिक दल, ये लोग क्या हैं? मेरे सामने ये कुछ नहीं है। मैं जो जानता हूँ वो ये नहीं जानते, मैं जो समझता हूँ ये वो लोग कभी समझ ही नहीं सकते हैं। तो लगातार सलाह दे रहे हैं, किसान आंदोलन पर सलाह देते हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में सलाह देते हैं, नॉर्थ ईस्ट के बारे में सलाह देते। कोई ऐसा दुनिया का विषय नहीं है जिसके बारे में उनके पास सलाह उपलब्ध ना हो। और जो सलाह नहीं मानता है उसको एक तरह का श्राप भी देते हैं कि भुगतोगे, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनको अपने बारे में कुछ पता नहीं है कि जब तक वो इस पद पर हैं तभी तक ये सब सुना जा रहा है, और अब अभी तक वो इस पद पर क्यों हैं ये मेरी समझ के बाहर है। तो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति क्या देश के प्रधानमंत्री को धमकी दे सकता है? संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति आतंकवादी द्वारा की गई हत्या को जायज़ ठहरा सकता है? जायज़ ही नहीं, उसका महिमा मंडन कर सकता है। पूरे देश और दुनिया में एक बात कही जाती है, एक विमर्श चलता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये व्यक्ति कहता है कि नहीं, आतंकवाद का धर्म होता है, और वो ये बात सिखों के मामले में कह रहा है। जब से जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद से इस शख्स को हटाया गया है, तब से जैसे ऐसा लगता है कि इस तरह के दौरे पड़ते हों, जैसे उस तरह की है कि मेरी बात कोई सुन नहीं रहा, मैं जो कह रहा हूँ वो कोई मान नहीं रहा है, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी शख्सियत को लोग पहचान नहीं रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं, उसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। तो हर बात पे बताते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म से कि मैंने प्रधानमंत्री को ये सलाह दी थी, मैंने प्रधानमंत्री को वो सलाह दी थी, मैंने प्रधानमंत्री को इस बात पर चेताया था, फलाने को उस बात पर चेताया था। जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं के बारे में कहा, उन्होंने कानूनी कार्रवाई की जैसे ही धमकी दी तो पीछे हट गए। ये शख्स जो है वो पद का लाभ उठाकर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये बहुत बहादुर व्यक्ति है, बड़ा निर्भीक व्यक्ति है, अंदर से बहुत ही डरपोक व्यक्ति है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, जाटों के एक सम्मेलन में बोल रहे हैं, राजस्थान में कहीं ये सम्मेलन हुआ, तारीख मुझे नहीं मालूम है कि कब हुआ ये सम्मेलन, लेकिन उसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो जाहिर है कि उसमें वो
इसी किसान आंदोलन के दौर का ही है, क्योंकि उसी का जिक्र हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री को कह दिया था ये सिख हैं, ये भूलते नहीं हैं। अच्छा, भूलते नहीं हैं, बड़ी अच्छी बात है। किसी कौम को अपने अपमान की बात नहीं भूलनी चाहिए, अपने ऊपर हुए अत्याचार की बात नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन झूठ का पिटारा जो खोला है सत्यपाल मलिक ने, अब आप उनको देखिए कि किस तरह से वो सिखों की प्रशंसा करने के चक्कर में, प्रधानमंत्री और देश की सरकार को नीचा दिखाने के चक्कर में दरअसल सिख धर्म का अपमान कर रहे हैं। अपमान इसलिए कि अगर किसी धर्म के, किसी समाज के, किसी समुदाय के वीर लोगों का, बहादुर लोगों का, बलिदान देने वालों का, त्याग करने वालों का, देश और अपने समाज के लिए लड़ने वालों, उनकी तुलना आतंकवादियों से की जाए तो कौन सा समुदाय, कौन से धर्म के लोग हैं जो इसको पसंद करेंगे। उनका कहना है कि उन्होंने उदाहरण दिया गुरुओं का, गुरु गोविंद सिंह का और दूसरे गुरुओं का, कि उन्होंने बलिदान दे दिया लेकिन जो है झुके नहीं और याद रखा। उन्होंने जनरल डायर की हत्या की घटना का जिक्र किया कि सिख भूले नहीं। फिर उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। इंदिरा गांधी, अब सवाल यह है कि सत्यपाल मलिक ये बताएं कि इंदिरा गांधी की हत्या आतंकवादियों ने की या सिखों ने की। क्या वो ये विमर्श चलाना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या सिखों ने की? पूरे सिख समुदाय को उस हत्याकांड से वो जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा जनरल A.S. वैद्या को मार दिया, आतंकवादियों ने मारा। तो एक समय आएगा जब इस्लामी आतंकवाद की बात होगी, तब कहेंगे आतंकवाद का धर्म नहीं होता। सिखों की बात आएगी तो आतंकवाद का धर्म हो जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड कैसे चलेगा? उन्होंने कहा कि उनके दोस्त थे अरुण नेहरू, उन्होंने बताया कि अकाल तख्त पर जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी ने अपने फार्म हाउस पर महामृत्युंजय का जाप करवाया। अरुण नेहरू ने उनसे पूछा कि आप तो इसमें विश्वास करती नहीं, फिर ये क्यों करवा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि सिख मुझे मार देंगे। अब आप भाषा पर ध्यान दीजिए कि ये लोग छोड़ेंगे नहीं, ये मुझे मार देंगे। पहली बात तो ये है कि झूठ बोल रहे हैं। या तो अरुण नेहरू ने इनसे झूठ बोला या खुद झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात की संभावना ज़्यादा है। इंदिरा गांधी तंत्र मंत्र पूजा पाठ में खूब विश्वास करती थी, खूब कराती थी। इसलिए अरुण नेहरू उनसे ये सवाल नहीं पूछ सकते कि आप तो इसमें विश्वास नहीं करती, फिर ऐसा क्यों करा रही। दूसरा, इंदिरा गांधी को इस बात का इल्हाम था, इस बात की आशंका थी कि उनकी हत्या कर दी जाएगी और खालिस्तानियों द्वारा कर दी जाएगी, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद नहीं, उससे पहले से। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से ऑपरेशन एक प्लान किया गया था भिंडरांवाले को वहाँ से स्वर्ण मंदिर से निकालने का। वो हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन होना था। उसमें ब्रिटेन की जो खुफिया एजेंसी है उसकी मदद ली गई थी। वो ऑपरेशन हुआ नहीं, वो अलग बात है। लेकिन उसी ऑपरेशन की तैयारी के दौरान मीटिंग में जो RN काओ उस समय रॉ के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के मुखिया थे और IB के एक वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी में ये 3 लोग थे। जब इंदिरा गांधी ने कहा कि मुझे पता है कि मेरी हत्या हो जाएगी, तो एक तो बात ये झूठ बोल रहे हो। दूसरी बात, वो उन आतंकवादियों का जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की, जिन्होंने जनरल A.S. वैद्या की हत्या की, उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। उनको बहादुरी का, उनको प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं कि देखिए भूलते नहीं हैं। और शायद सत्यपाल मलिक को भूलने की आदत है। इसी दिल्ली में 1984 का दंगा हुआ, 3000 से ज़्यादा जो है सिख जिंदा जला दिए गए। उसके बाद क्या हुआ? और वो किसने कराया? कांग्रेस के नेताओं ने। ये बात पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जिसको जानना है जानता है। अभी तक मुकदमे चल रहे हैं, जांच चल रही है। लेकिन उसके बावजूद 1991 आते आते सिखों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, कांग्रेस के साथ हो गए। तो ये कहना कि भूलते नहीं हैं, ये किसी भी जो है समुदाय के लिए इस तरह का बयान देना कि भूलते नहीं हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत जो है उचित ये बात है। दूसरी बात, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और हाल ही में, पहले भी होता रहा है, अभी जो हुआ अफ़गानिस्तान में, किस तरह से गुरुद्वारे जलाए गए, किस तरह से सिखों की हत्या की गई।
बड़े पैमाने पे की गई। अफ़गानिस्तान से लगभग सफाया कर दिया गया सिखों का, और गुड़गांव में सिख गुरुद्वारा खोलने के लिए तैयार हैं नमाज के लिए। तो क्या भूल गए अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, किन लोगों ने किया? और सिखों के गुरुओं ने जो कुर्बानी दी किसके खिलाफ लड़ते हुए? इस्लाम के खिलाफ ही तो लड़ रहे थे, मुगल शासन, मुस्लिम शासन के खिलाफ ही तो लड़ रहे थे। तो उनका इतिहास ज्ञान, उनका राजनीति का ज्ञान और उनका वर्तमान का संदर्भ, ये तीनों गलत हैं, लेकिन वो फ़ायदा उठा रहे हैं। उनको ये पूरा भरोसा है कि इस पद पर रहते हुए उन्हें हटाया नहीं जाएगा, और हटाया जाए तो वो एक तरह से प्रोवोक कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, पूरी सरकार को, कि अगर हिम्मत है तो मुझे हटा के देखो, तो मैं शहीद हो जाऊंगा। जिस व्यक्ति को वो जाट समुदाय से आते हैं, जाटों ने कभी भाव नहीं दिया, कभी किसी लायक नहीं समझा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 100 जाट उनके समर्थन में उनको वोट देने वाले नहीं मिलेंगे। जाटों को सत्यपाल मलिक की हकीकत मालूम है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, लेकिन गलतफहमी ये है कि वो इस समय देश में जाटों के सबसे बड़े नेता हैं। वो जाटों की मानसिकता समझते हैं, वो सिखों की मानसिकता समझते हैं, वो पूरे देश की मानसिकता समझते हैं, और अगर कोई नहीं समझता है तो सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री नहीं समझते हैं, इस देश की जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो नहीं समझती है, बाकी सब लोग समझते हैं। तो सत्यपाल मलिक की जो भाषा है, बोलने का जो लहजा है, जिस तरह से वो इंदिरा जी की हत्या और रिटायर्ड जनरल एस वैद्य की हत्या के बारे में बोल रहे हैं, उनके चेहरे पर जो मुस्कान है, हंसी है, वो उनकी विकृत मानसिकता का प्रतीक है। किसी की हत्या की बात करते हुए आप खुश कैसे हो सकते हैं? आप इस पर गर्व कैसे कर सकते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या हुई, इस देश के पूर्व सेनाध्यक्ष की हत्या हुई, और वो हत्यारे उनका महिमा मंडन करना, उनकी प्रशंसा करना, जैसे उन्होंने बहुत वीरता का, बहुत प्रशंसा का काम किया हो। तो सवाल ये है कि ऐसे व्यक्ति को इस तरह से बोलने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? इसका 1/10वां हिस्सा भी कोई सरकारी कर्मचारी अफसर बोलता तो अब तक उसके खिलाफ एक्शन हो जाता। क्या संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को हिंसा को बढ़ावा देना और हिंसा को महिमा मंडित करने का अधिकार है? मुझे नहीं मालूम संविधान इस बारे में क्या कहता है। क्या संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, किसी गवर्नर को, देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देने का अधिकार है? सत्यपाल मलिक ये सब कुछ कर रहे हैं और वो अब भी पद पर बने हुए हैं। तो ये कमज़ोरी किसकी है? हमारे संविधान की है, या सत्तारूढ़ दल की है, या प्रधानमंत्री की है? इस पर जरूर विचार होना चाहिए। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।